पीटीआई रहनुमा असद कैसर की जेशुआई सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मुल्क भर में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर हो चुकी। आए रोज बदअमनी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू। सूबे में अमन कायम करने के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। रहनुमाओं का इत्तफाक। दोनों जमातों के दरमियान कौमी असम्बली में मिलकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने बजट को IMF बजट और अवाम दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। रहनुमाओं का अफगानिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के क़याम के लिए अपने किरदार अदा करने पर इत्तफाक। अफगानिस्तान पड़ोसी बरादर मुल्क है, इसके साथ अच्छे और मिसाली ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। रहनुमाओं का अफगानिस्तान के साथ क्रॉसिंग पॉइंट्स पर इकनॉमिक कॉरिडोर कायम करने का मुतालिबा। मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान सियासी कमेटी कायम करने का भी फैसला। सियासी कमेटी दोनों जमातों के माबैन तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और आइंदा की हिकमत अमली के लिए निकात तय करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन नज़्म-ए-इस्तेहकाम लॉन्च करने की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत की खुसूसी तौर पर शिरकत। ऑपरेशन नज़्म-ए-इस्तेहकाम तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के दरमियान इत्तेफाक राय के बाद लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। अज़्म-ए-इस्तेहकाम ऑपरेशन मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए कौमी अज़्म का इजहार है। इजलास का एलामिया जारी। नरम रियासत कभी सरमायाकारों का एतमाद हासिल नहीं कर सकती। दहशतगर्दी में मुब्तला गैर मुस्तहकम रियासत में अच्छी मईशत का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। रियासत की अमलदारी को पूरी कुव्वत से नाफिज करना हमारी जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमतें सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फौज पर डालकर बरीउल-ज़मा नहीं हो सकती। हमने हर मामला अफवाज पर छोड़ दिया जो खतरनाक रविश है। ऐसे कानून बनाना होंगे जो नफरत और तकसीम के बयानियों को ख़त्म कर सकें। कौमी बयानी को दागदार करने के लिए सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। यकीनी बनाएंगे कि गलत मालूमात और झूठ सच को दबा ना सकें। वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर हिस्सा डालेंगे और मिलकर इंशाअल्लाह इस नासूर का खात्मा करेंगे। हमें कुव्वत ताकत के तमाम अनासर की हम आंगी की ज़रूरत है ताकि ठोस नताइज और पायदार इस्तेहकाम हासिल हो, जिससे ये मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते की तरफ बड़ी तेज़ी से गामदन हो। हमें कानून साजी के ज़रिए अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूत बनाना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगी। पीपल्स पार्टी की जानिब से राजा परवेज अशरफ, अली हैदर गिलानी, नदीम अफजल चंद और हसन मुर्तज़ा शामिल होंगे। नून लीग से स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद खान, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक और दीगर रहनुमा मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अहम मीटिंग में पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला, खसूसी जनूबी पंजाब के मामला ज़ेर गौर आएंगे। सूबे की इंतजामिया अमूर ओहदों समेत दीगर मामला पर भी इत्तफाक़ राय कायम किया जाएगा। जब ख्वाजा साहब आप यहाँ बात करते हैं ना, में रोना आता है। भाईजान, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है वो आपने IGI के बारे में पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि पैसे लेके आपने इलेक्शन लड़ा। ख्वाजा साहब, हम अवाम के वोट लेके आते हैं, हम नहीं आते। सनाउल्लाह मस्ती खैल का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल। कौमी असम्बली में शदीद गर्मा गर्मी। मस्ती खैल के गैर शाइस्ता और गैर पार्लिमानी अल्फाज पर हुकूमत इरकान बरहम। ऐवान में शदीद एहतजाज। हुकूमती और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इरकान में हाथापाई होते होते रह गई। सनाउल्लाह मस्ती खैल के अल्फाज भी कार्रवाई से हज़फ। स्पीकर अयाज सादिक ने सनाउल्लाह मस्ती खैल की रुकनीत बजट सेशन के लिए मुअत्तल कर दी। आज़ाद कश्मीर की खुशहाली और तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। सिक्योरिटी से मुतालिक इंतजामात को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के नए माली साल के बजट के हवाले से बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की दरख्वास्त पर आज़ाद कश्मीर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी तैनात करने की मंजूरी दे दी।
जनूबी वजीरिस्तान में भी ग्रिड स्टेशन पर धावा। रुकने कौमी असम्बली जुबैर वजीर कारकुनान के हमरा जंडौला ग्रिड स्टेशन में दाखिल। बटन दबाकर अपर वजीरिस्तान सरारोगा की बिजली जबरदस्ती बहाल कर दी। आइंदा माली साल के लिए नए टैक्सेस की भरमार। असरात बजट मंजूरी से कबल ही आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 हफ्तों में मुल्क में महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा। महंगाई की शरह 21.22% से बढ़कर 23.78% तक जा पहुंची। टमाटर, प्याज, आलू, दाल माश और दाल चना महंगी हो गई। चावल, अंडे, मिर्च, लहसुन की कीमतों में कमी। महकमा शुमारियात ने माहाना बुनियादों पर महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जो पर्चा देने वाले हैं वो इम्तिहान की तैयारी भी करते हैं और इम्तिहान को अटेंड करते हैं। जो चीटिंग करने वाले लोग हैं वो फिर कहीं बैठ के चाय पी रहे होते हैं। मुश्किल वक्त आया, उस दौरान चाहे केएमसी ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, वो फील्ड में मौजूद नज़र आया। बारिश कितनी होती है क्योंकि जो नालों की कैपेसिटी है उतना ही पानी वो उठा पाएंगे। तो इंशाल्लाह जो भी सिचुएशन होगी, सिचुएशन को डील करने के लिए इंतज़ामिया हरकत में होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पर्चा देने वाले इम्तिहान की तैयारी करते हैं, नकल करने वाले बैठकर चाय पीते हैं। बारिश के दौरान इंतजामिया मौजूद रहेगी। हम हर मुश्किल वक्त में फील्ड में नजर आएंगे। अपनी मशीनरी को अपग्रेड किया है। बारिश को हम नहीं रोक सकते। कोशिश करेंगे कि लोगों को तकलीफ ना हो। मेयर कराची सिर्फ जुबानी जमा खर्च के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट्स के नाम पर फंड लिए जा रहे हैं। तरक्याती मंसूबों के नाम पर लूट मार की गई। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 16 साल में सिंध में क्या किया सबके सामने है। पीपल्स पार्टी की जहनियत है कि हर जगह कब्जा कर लो, माल बनाओ और लूट मार का बाजार गर्म रखो। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल्स में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल पर महकमा सेहत का एक्शन। हड़ताली डॉक्टर्स को कल तक ड्यूटी पर वापस आने की डेडलाइन दे दी। सरकारी हॉस्पिटल्स के एमएस, प्रिंसिपल्स, वाइस चांसलर्स को ड्यूटी रोस्टर फ्राहम करने की हिदायत। तमाम हॉस्पिटल्स में कल तक ओपीडी हर सूरत बहाल हो जाएगी। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। लाहौर में दर्जा हरारत 40, मुल्तान में 44 तक जाने का इम्कान। सिंध में शदीद गर्मी का राज। दादू में पारा 47 सेंटीग्रेड को छूने की तवक्को। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी। तुर्बत में दर्जा हरारत 48 तक जाने की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सुन्नी तहत काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक केस में सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया है। इसी पर इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट 24 जून को केस की समाअत करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाब में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए कोई फहरिस्त जमा नहीं कराई। उम्मीदवारों की तरफ से तहरीक इंसाफ नजरियाती का इंतखाबी निशान देने का सर्टिफिकेट मांगा गया। तहरीक इंसाफ नजरियाती के इंतखाबी निशान से दस्तबरदार होने के बाद उम्मीदवार आजाद करार पाए। इलेक्शन के बाद आजाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील पर इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक गैर मुस्लिम इस जमात का रुकन नहीं बन सकता। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन की गैर मुस्लिम की शमूलियत से मुतालिक शर्त गैर आईनी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं।